दूँगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हमें अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना? सेंटेंस होते हैं, बुल ट्रेंड होता है, बियर ट्रेंड होता है और ये कैंडल्स मिलके सारी की सारी इस तरीके से बनाती हैं पूरे के पूरे मार्केट को, ठीक है? अब जो मार्केट होती है वो कैसी दिखती है? अब थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज मैं आपको पूरा डीप में समझाऊँगा, हमें क्या दिखता है और हमें क्या असलियत में देखना चाहिए, ठीक है? ओके, सो आज हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करती है। हम कहाँ ट्रेड करते हैं या फिर हम लोग कहाँ एनालिसिस करते हैं, कहाँ ट्रेड करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें तो बाद में बताऊँगा बट एनालिसिस से रिलेटेड ही शुरू करूँगा पहले। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि जिस चीज़ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं या जिस चीज़ का डेटा हमें मिलता है, जिनकी चीज़ों को कैंडल दिखाती हैं, ठीक है? उनको हम लोग जनरली एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? लेट्स सी द एसेट्स, ठीक है? हम उसे एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स हमारे कई तरीके के होते हैं, इनके बेसिस पर मार्केट होती है, ठीक है? जैसे आप ये मानो कि आपकी स्टॉक मार्केट है, ठीक है? फिर आपकी लेट्स से सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपकी क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर आपकी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है? और फिर आपकी यहाँ पर बॉन्ड मार्केट है। चलो ये तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है बॉन्ड का तो टॉपिक, बट मैं इसलिए मैंने बॉन्ड को थोड़ा ना साइड में रखा है। बॉन्ड के बारे में बात करना और फॉरेक्स के बारे में बात करना थोड़ा-सा ग्रे एरिया रहता है, क्योंकि ये करने भी नहीं देंगे। तो स्टॉक का तो चलो, स्टॉक का तो मैं नहीं बात करूँगा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक, बट होता सेम इन्हीं की तरह है। हम सिंपल, ठीक है, हम सिंपल चीज़ों के ऊपर काम करेंगे जैसे क्रिप्टो, क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। मेरे हिसाब से आज की डेट में क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी भी मार्केट को छोड़कर स्टॉक पे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। व्हाई? क्योंकि आज के समय में कोई 20-25 साल के लिए होल्ड नहीं करता कुछ भी। कोई नहीं करता। कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करेगा। तो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब, जब भी मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, इसका मतलब है आप लोग बस, ओके, बैक टू स्क्रीन। मैं नज़र आ रहा हूँ वापस? ओके। अरे वो एकदम रिलोड हो गया था इस वजह से। ठीक है, ओके, या तो शॉर्ट टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म में जनरली क्या होता है, मिनिमम ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग जब चार्ट को स्क्वीज़ कर देते हैं, तो वो 1 ईयर का टाइम, 1 ईयर का डेटा दिखाए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने ना चार्ट चला हुआ है लेट्स से, ठीक है? मैंने आपसे बोला कि ये चार्ट है, ठीक है? तो ऐसा टाइम फ्रेम कौन-सा है जिसमें हमें एक बार स्क्वीज़ करने पर टोटल 1 साल का डेटा दिखता है? अगर हम ऐसे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अप टू दिस टाइम फ्रेम की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है? ये मेरा मानना है, ये मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, ये मेरा मानना है, ठीक है? ओके? ये मेरा मानना है। वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है वॉइस यार। हुँ। तो अब मुझे बताओ कौन-सा टाइम फ्रेम ऐसा होगा जिसमें मैं आपसे बोलूँ कि टोटल चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है मुझे वो 1 साल का डेटा है, व्हिच इज़ नोन एज़ द 4 आवर, 4 आवर। आप अगर देखोगे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ तक आ जाता हूँ, इट मीन्स मेरे को चार्ट पे इतना ईज़िली ये एक लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर है। अभी तो मैंने चलो एक छोटा-सा मॉनिटर है मेरे पास, ठीक है? एक सिंगल मॉनिटर है मेरे पास, मैं उस पे अभी देख के आपको बता रहा हूँ।
तो मेरे हिसाब से मुझे इतना दिख रहा है। बट इफ यू सी ऑन द लैपटॉप यू विल सी ओनली दिस, कि आपको यहाँ स्क्वीज करके एक ही स्क्रीन पे अगर आपको डेटा दिखता है विच इज नोन एज द शॉर्ट टर्म। तो दिस इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम। 4 आवर का मतलब मैक्सिमम टाइम फ्रेम। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ गया इसमें? तो जब भी शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे मिनिमम 1 ईयर, सॉरी मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर। सो हमारे सामने एक टाइम फ्रेम निकल के आता है 4 आवर। अब ये 4 आवर क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि बिगनर बेसिस पे चल रहे हैं, तो हर एक चीज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये 4 आवर का मतलब क्या है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है जिसमें सिंपल भाषा में जो चार्ट का साइज है, ठीक है, जो चार्ट का साइज है आपका, वो 1 ईयर का डेटा दिखाए मैक्स, जिसे हम लोग 4 आवर बोलते हैं। अब 4 आवर का मतलब क्या हो गया? 4 आवर का मतलब हो गया कि एक कैंडल का जो टाइम है ओपन से क्लोज का, उसे 4 आवर कहते हैं। जैसे अभी टाइम शुरू हुआ और अब से 4 घंटे बाद वो कैंडल खत्म हो जाती है, उसे हम लोग 4 आवर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे टाइम फ्रेम होते हैं। तो हमें सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से यूज करने? हमें सबसे बेस्ट टाइम यूज करने हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं यूज करने, क्योंकि मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे। हो सकता है वो स्ट्रक्चर आज बना है जो कल बना था। तो ऐसा मत सोचना कि इस टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिखता है, इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। सब टाइम फ्रेम सेम होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम्स। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये चीज इग्नोर कर दी किसी ने, लेट से मैं कहता हूं किसी ने ये चीज इग्नोर कर दी, देन यू विल नॉट फाइंड आउट व्हेन विल मार्केट मूव। टाइम फ्रेम्स, गॉट इट? अब बात करते हैं इसके बारे में। टाइम फ्रेम जनरली आपके कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बीच का समय होता है। कब कैंडल ओपन होती है, कब कैंडल क्लोज होती है, उसके बीच में एक समय होता है, उसे टाइम फ्रेम कहते हैं। हमारी ह्यूमन की भाषा में उसे एज कहते हैं। कब वो पैदा हुआ और आज उसकी कितनी उम्र है, तो वो टोटल एज होगी। ठीक है, और जब वो निपट जाता है उसकी एज पूरी हो जाएगी, लेट्स से 56, 60, 80, सबकी रैंडम होती है। सेम यहाँ है, लेकिन यहाँ फिक्स है। अगर मैं 4 आवर ले रहा हूँ तो कैंडल का साइज 4 आवर है, कैंडल का टाइम 4 आवर। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक बताओ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताओ पहले। परफेक्ट। थोड़ा सा पानी पी लो यार। सो हम लोग बात करेंगे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सिंपलीफाई, बहुत ही बेसिक और बहुत ही लाइफस्टाइल और बहुत ही ज्यादा रिलेटेड चीजों पे बात करूंगा। मतलब जो आपकी लाइफ में होती है, जो मेरी लाइफ में थी, जो मेरी लाइफ में है, वो सारी चीजें मैं रिलेटिव चीजों को ऐड करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो लेट्स से सबसे पहले मेरे सामने आता है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं एज ए कॉलेज में काम करता हूँ, मतलब कॉलेज में पढ़ता हूँ लेट्स से, या फिर मैं जॉब करता हूँ ऐसी जिसमें 1 डे वाला हिसाब है, मतलब मैं 6-7 घंटे वाली जॉब करता हूँ, या फिर मैं स्कूल जाता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हैं, ठीक है, तो मेरे पास में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऐसा होता है जिसका रिजल्ट हमें आता है निकल के मैक्स टू मैक्स 4 आवर में। 4 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट निकल के आ जाता है। कभी कभी 4 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट ये इसकी रेंज है। तो इसका मतलब आपको पूरा दिन लगना है। आप अगर देखते होंगे, मैं डेली आता हूँ 8:30 बजे, और 8:30 बजे आने के बाद मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ 30 मिनट्स पे, जैसे कि मैंने आज ही करे।
और फिर मैं अगले दिन करता हूँ, अगले दिन तक वो पूरा हो जाता है, या तो वो होता है या वो नहीं होता है, बीच में कभी नहीं अटकता। आपने देखा होगा, या तो वो सही है या वो गलत है, बीच का कोई रास्ता नहीं उसमें। तो मैं इसीलिए वही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। मुझे पता है मुझे दोबारा 24 घंटे का अपना साइकिल चलानी है, मुझे दोबारा 24 घंटे बाद आना है, देन मुझे ऐसा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा कि मैं उस टाइम फ्रेम का कंक्लूजन बता सकूं कि उसमें क्या निकला है। सेम चीज ये यूज कर सकते हैं फॉर उनके लिए जिनके पास टाइम की कमी है, ठीक है। फॉर दोज विद लिटिल टाइम। गॉट इट? सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम की। अब 30 मिनट्स का मतलब है 30 मिनट्स, सिर्फ यही, ना तो इससे ऊपर ना इससे कम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे को एक पर्टिकुलर गोल मिल गया कि मेरे को टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। दिस इज माई गोल। मैं पिछले 1.5 साल से 30 मिनट्स यूज कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे स्टार्टिंग में, और मैंने उसको बदला नहीं है। ऐसा ही है, मैंने उसको बदला नहीं है, अगर आप देखोगे। वी कैन इजीली फाइंड आउट। गॉट इट? अब दूसरा टाइम फ्रेम आता है जिसे हम लोग 15 मिनट्स कहते हैं। अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में भी मैक्स 2 आवर से लेके और 12 आवर तक इसमें भी सेम रिजल्ट होता है कभी कभी, क्योंकि लगभग लगभग सिमिलर है, क्योंकि आधा हो जाता है, कैंडल का साइज 15 मिनट हो गया। ठीक है, तो इसे कौन यूज कर सकता है? इसे भी यूज कर सकते हैं जिनके पास 2 घंटे फ्री टाइम है, ऐसा ऐसा उनके पास समय है जिसमें 2 घंटे फ्री है बिल्कुल, देन दे कैन फाइंड। तब ये यूज होता है कि 4 आवर बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। 4 घंटे वही फ्री है जो सबसे ज्यादा रील देखता है। ठीक है, ऐसा ऐसा हर कोई होता नहीं है जनरल। ठीक है, वो दोस्त जिनके पास कम से कम 2 घंटे का फ्री टाइम है, तो वो ये लोग कर सकते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो चार्ट पर बैठ सकते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये चार्ट पर नहीं बैठ सकते, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग चार्ट पे नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ 5 से 15 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट चार्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और छोड़ देंगे। फॉरगेट, जस्ट फॉरगेट, दे विल फॉरगेट द चार्ट। ठीक है, वो लोग भूल जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया क्या है? ये लोग वो हैं जिन्हें 5 से 10 मिनट का जनरली स्क्रीन टाइम, या आप कह सकते हो कि चार्ट टाइम, स्क्रीन टाइम जिसे आप बोलते हो, मैं उसे चार्ट टाइम बोल रहा हूँ। ठीक है, उन्हें चार्ट टाइम की जरूरत है बस, और उसके बाद उन्हें बोल, और रिजल्ट इसमें अच्छा आता है सबसे। जितना आप चार्ट से दूर रहोगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है, जितना आप चार्ट के पास रहोगे उतना फोमो होता है। चलो उसके बारे में आगे बात करूंगा। अब 15 मिनट पे बंदे को बैठना पड़ेगा 2 घंटे के लिए चार्ट पे, क्योंकि 15 मिनट की स्टार्टिंग हो जाती है चार्ट पे स्टे करने की। अब यहाँ पर उसका जो चार्ट का टाइम है वो यही है, दिस इज द चार्ट टाइम। अब इसके बीच में अगर वो रील देखता है तो वो उसकी चॉइस है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए। ठीक है। ओके, मूवी भी नहीं देखनी चाहिए। वहां तुम्हारी कैंडल बन रही है फेवर में, और तुम्हारा ध्यान जो है ना वो चला गया फाइटिंग में। और जब फाइटिंग में चला गया तो फिर बाद में कैंडल पे कैसे जाएगा? अरे यार वो तो बन ही जाएगी, देख लेंगे, अभी फाइटिंग चल रही है, वो मारने वाला उसको गोली लगने से रह गई है, मूवी का एंड चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो ऐसी चीज, इसको करते वक्त कोई ऐसी चीज नहीं देख सकते जिसमें इंटरेस्ट इससे ज्यादा बन जाए। ठीक है, अब वो मैंने चीज बोली ना, तो वो कुछ भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, आप उस चीज में क्या क्या चीजें डालते हैं, और क्या क्या डालते हैं, और क्या क्या डालते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका पूरा फोकस आपका इस पे होना चाहिए। अगर आपने फोकस बदलने की ऐसी कोई चीज इंक्लूड कर दी जिसमें आपको फोकस यहां से भी है, यहां से भी ज्यादा है, तो भाई देखो वो तो खतरनाक है फिर। सिंपल सी चीज है,
समझ में आया? सिंपल। अब बात करते हैं और टाइम फ्रेम वालों की, जिनके पास समय ही समय है। सो दे विल यूज 3 मिनट और मे बी 5 मिनट। ये कौन यूज करेगा? ये यूज करेगा जिसके पास समय ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा इकट्ठा समय, लेकिन उसके पास समय नहीं, पूरे दिन का मेरे पास समय नहीं, मैं पूरे दिन नहीं देख सकता। ठीक है, मैं पूरे दिन नहीं देख सकता, मेरे पास सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ही समय का। मैं इसमें 1 मिनट भी डाल देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा ना फास्ट हो जाता, बट फिर भी ऐड कर देता हूँ। ऐसा कौन करेंगे? जिनके पास पर्टिकुलर 1 से 1.5 घंटे का या 2 घंटे का समय, सिर्फ 2 घंटे का समय, और आपके सामने वो बंदा बैठा हुआ है, तो वो यही यूज करेगा जस्ट फॉर एनालिसिस। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, जिसके बाद मैक्स 2 आवर है और इसमें ही बंदा चार्ट पर बैठेगा, तो दिस इज द चार्ट टाइम। इसके अलावा अगर चार्ट खुल गया फोन में, तो भाई फिर देखो फॉर एडिक्शन है, फिर वो एडिक्शन है। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये, मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ये। समझ आया? टाइम फ्रेम क्लियर हो गए? इसके ऊपर टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इससे नीचे टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में टाइम फ्रेम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो ये है वो ये है। कोई प्रॉब्लम? समझ आया? ये हो गए हैं अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेस, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसमें लर्निंग कर रहे हो, आप इसमें रियल कर रहे हो, नहीं, ये हर चीज के लिए मैच कर रहे हैं। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बताई है एनवायरमेंटल बेस्ड, आपका एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। एनवायरमेंटल बेस्ड। अभी मैंने रिस्क बेस्ड नहीं बताया कि कैपिटल बेस्ड टाइम फ्रेम कौन सा होता है, वो भी होता है। एक बात बताओ, मेरा बैलेंस ही $10 का है, $900 का बैलेंस है, तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम चल दूंगा गोल्ड में? बताना जरा लॉजिकली, 30 मिनट का टाइम फ्रेम चल दूंगा मैं? नहीं चल जाऊंगा ना, सिंपल। तो उसका भी एक टाइम फ्रेम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे को छोटा टाइम फ्रेम, देखो जितना ज्यादा टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है समझ में आ गया? तो टाइम के साथ, सॉरी मैंने एक्सपीरियंस वर्ड लिखा है, सभी को एक्सपीरियंस वर्ड दिख रहा है? हाइड तो नहीं हो रहा? देखो, एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके साथ टाइम फ्रेम बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, आज मैं 1 वीक पे हूँ, 1 डे या 1 वीक पे हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, मैं क्या बहुत बड़ी मैं वैसी बात बोल रहा हूँ। आज मैं या 1 वीक या 1 डे पर हूँ, तो आप समझ सकते हो 1 मिनट से 1 डे पे आना कितना बड़ा होता है। उसके लिए बैलेंस भी चाहिए अच्छा खासा। 1 डे पर बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए होता है, क्योंकि 1 डे पे आप कैसे लगाओगे ऐसा सोचो। तो ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द टाइम फ्रेम व्हेन यू हैव द एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत कम करनी है। मजदूर थोड़ी हो जो मेहनत करोगे हर दिन, कि हर दिन उठाया वो खोदना शुरू कर दिया, हर दिन खोदना है जी मेरा यही काम है, नहीं। पहले शुरुआत में हर दिन खोदते हैं, ज्यादा खुदाई करते हैं हीरा निकालने के लिए। जब पता लग जाता है ना यहाँ से हीरा निकलना शुरू हो गया, और पेशेंस भी है कि मुझे थोड़ा ही निकालना है हर दिन, उसके बाद, उसके बाद क्या, उसके बाद हफ्ते में एक बार खोदते हैं। निकलना तो है ही, पता है, पेशेंस करते हैं, निकालते रहते हैं, निकल गया बंद कर दे। उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर 15 दिन में खोल, 15 दिन में खुदाई करते हैं, फिर खोदना शुरू किया कोयले की खदान में। ठीक है, फिर निकल गया, फिर जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, फिर महीने में,
फिर 6 महीने में, फिर साल में, इस तरीके से टाइम बढ़ता जाता है। ऐसे-ऐसे अब मैं क्यों मेहनत करूँ डेली में, क्यों यार इतनी मेहनत करूँ? क्यों मैं खदान में जाऊँ अपनी डेली? खदान का मतलब आप टाइम वो चार्ट समझो अपना, ठीक है? वो जो मत समझना। तो वहाँ जा रहे हैं डेली और वहाँ जाके उतनी मेहनत करें, तो फ़ायदा क्या? सोचो ना आप, लॉजिकली। टाइम के साथ एफर्ट कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं अपना, ठीक है? और फिर टूल्स ऐड करते हैं। जैसे अब मैं अपने हाथों से नहीं कर रहा, अब मैं मशीन ला रहा हूँ, अब मैं बुलडोज़र ला रहा हूँ, अब मैं क्रेन ला रहा हूँ और अब मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद भी नहीं कर रहा। नाउ आई हैव अ ड्राइवर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नाउ आई हैव अ ड्राइवर एंड आई यूज़ इट टू रन माय बुलडोज़र। यस, तो वो टाइम के साथ आता है, पहले दिन से नहीं आता। तो टाइम के साथ आता है। यू नीड हाउ टू कंट्रोल। गॉट इट? नहीं, मेरा बुलडोज़र बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आई हैव ऑलरेडी सो मेनी बुलडोज़र ड्राइवर्स, ठीक है? तो ये आपका सिंपल सा टाइम फ्रेम का एक वो हो गया कि कैसे आप चूज़ कर किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइव में समझा रहा हूँ भाई, मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो करने का टाइम नहीं है कि मैं अपनी गलतियाँ छुपाऊँ, फिर एडिट करूँ एडिटर से, "अरे! अरे! ये हसीन हटा दे, इसमें मेरे बाल खराब आ रहे हैं यार, यहाँ से देख नहीं रहा तेरे को? लोग क्या सोचेंगे?" रिकॉर्ड वीडियो करनी है, फिर बीच में मेरे को कुछ दिक्कत होगी, मैंने गलती कर दी, ऐसे हो गया। अरे यार! इसको भी एडिट करिए, सीन हटा यहाँ से। चलो यार, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अरे! फिर से मेहनत। अभी जैसे स्ट्रीम एंड हो जाएगी ना, तो आधे लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम के बाद देखेंगे और पता है कैसे देखेंगे? वो मेरी वॉइस को 3x 4x पे कर देंगे। फिर मैं ऐसे-ऐसे करके मेरी वॉइस आएगी उसमें। सारा डेटा दिखाता है हमें कौन लोग कितनी स्पीड में देख रहा है और कौन लोग स्लो में देख रहा है। और वहाँ मैं खुद देखता हूँ मैं इतनी तेज़ कैसे बोल रहा हूँ, चल रहा है वो तुरंत ऐसे-ऐसे। सच-सच बताओ, ऐसे कौन देखता है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता? मतलब यार 2 घंटे की स्ट्रीम बंदे ने 20 मिनट में खत्म कर दी। क्या बात है! ये जो डेडिकेशन है, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिर जब आप मेरे को रियल में देखोगे ना भाई, प्रॉब्लम होगी। अंदर से पता है क्या होगा? वो पेट में जो है ना, बटरफ्लाई दौड़नी शुरू करेगी। अरे यार जल्दी बोलो आगे, बहुत स्लो है, बहुत स्लो, जल्दी बोलो, बहुत स्लो है। जल्दी बोलो यार, और जल्दी और फिर चीज़ों को कमी लगेगी, ठीक है? तो ऐसा मत करो, लिव इन रियलिटी, वरना फिर रियलिटी में भी लोगों को देखोगे ना, उनकी बातें सुनोगे। अरे भाई जल्दी बोल, अरे भाई जल्दी बोल, अरे भाई जल्दी। ऐसी चीज़ें मत करो कि आपका नेचर खराब हो जाए किसी एक चीज़ को सीखने के चक्कर में, ठीक है? गॉट इट? अब मैं टॉपिक के बीच में बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग लगा यार ये क्या शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर। तो ये वही उन्हीं लोगों की पहचान है, ठीक है? जो ऐसा सोच रहे हैं। चलो, तो व्हेन वी फाइंड आउट कि हमें एनवायरमेंटल बेस्ड टाइम फ्रेम कैसे मिलता है, जो कि आगे मैं जब आपको एफटीसी बताऊंगा, उसके अंदर सारे के सारे रिस्क मैनेजमेंट आ जाएंगे। एंड कौन सा रिस्क, कितने कैपिटल पे कितना रिस्क, कैसे ग्रोथ, कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कैसे कंपाउंडिंग है, ठीक है? कुछ पीएनएल के साथ मैं आपको दिखा दूं कि हाँ देखो ये पीएनएल यहाँ से शुरू हुआ है एंड देन इसको हम यहाँ तक लेके गए हैं और इसमें कितना यूज हुआ है, फिर आगे इसमें कितना यूज करना चाहिए, तो उसमें भी क्या गलती हो सकती है, विद द चार्ट ऑफ पीएनएल। पीएनएल का चार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर आपने चार्ट सॉल्विंग स्किल सीख ली, देन यू कैन सॉल्व एनी चार्ट, ठीक है? बस आपको उसे कैंडल में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इफ यू अंडरस्टैंड इट, देन यू कैन ईजिली
प्रिडिक्टेड। समझ आया? कुछ कमेंट वमेंट कुछ करो तो सही, कुछ बोलो तो सही यार, ये भी तो पता लगेगा। यस। परफेक्ट यार, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है थोड़ी सी। चलिए, तो व्हेन वी नो द टाइम फ्रेम, सेकंड चीज हमारे सामने आती है टाइम फ्रेम को समझने के बाद कि जो कैंडल है सीसीपी, वो कैसे काम करती है। तो इसीलिए मेरा यहाँ तक गाइस बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ये मुझे आपको बताना था। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज वगैरह वगैरह, जो भी आप कह सकते हो सारी चीज़। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, ठीक है। यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो सबसे मेन है, ध्यान से आप देख सकते हो। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया आपको। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ से शुरू होता है। मैं इसको उठा दूँ? ये क्या है भाई, ये कहाँ से आया है? बीएमएस, ओके। ये स्टार्टिंग थी फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको यहाँ तक टाइम फ्रेम तक मैं लेके चला गया हूँ। ये नीचे क्यों जा रहा है यार डाउन ट्रेंड में? अप ट्रेंड में क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना? थोड़ा अप ट्रेंड में करता हूँ मैं इसे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमएमसी से, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं एमएमसी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये क्या है और आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर। यार बुल साइड में जाना चाहिए यार। ओके, सो वी विल स्टार्ट एमएमसी। थोड़ा बड़ा करते हैं यार, ऐसी थोड़ी नाम है। तो वी विल स्टार्ट द मिररिंग। दिस इज द थिंग जिसमें मेरी लाइफ की मेहनत लगी है, ठीक है। इसमें 78% चीज़ें रिक्रिएटेड हैं, एंड बाकी का जितना बचा हुआ है ना 22%, वो मैंने खुद से क्रिएट करा हुआ है, जिसमें कुछ कैंडल्स के नेम, लाइन्स एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वही आता है। और मैं मनी मैनेजमेंट आता है, बीएमएस आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं पहले ही बताता हूँ आपको, कुछ इसमें से चीज़ें ऐसी लगेंगी जो आपको लगेगा यार ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। यस, ऑलरेडी एग्जिस्ट में, बस उनको यूज़ नहीं करता कोई, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं पता है, उस तरीके से नहीं समझी हुई है, इसलिए, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट अगेन। तो एमएमसी मतलब, एमएमसी का मतलब होता है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। इसका मैंने ही नाम रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसे मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट कहता हूँ, आप चाहे जो बोल सकते हो, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग यू विल ऑल्सो से कि हाँ यार ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट ही है। कुछ लोगों ने अपना नाम बता दिया है, अलग अलग नाम बना देते हैं। क्यूएफएल को वीएफएल बना देते हैं, ठीक है। गधे को घोड़ा बना देते हैं वो लोग। तो मैंने उल्टा करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप मार्केट में सिंपल सिर्फ एक सिंगल लाइन से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। जिसमें मैं कुछ ओवरऑल, सबसे ओवरऑल वाले टॉपिक बताऊंगा, फालतू की कोई एनालिसिस, कोई नॉलेज, कोई फालतू का टॉपिक नहीं। इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले फेज वाइज बताऊंगा। इसमें टोटल फेजेस है। फेजेस का मतलब होता है कि हर एक फेज में एक अलग आइडिया है मार्केट को लेके, ठीक है। तो इसमें फेजेस टोटल 1 से लेके 22 तक है। ध्यान से सुनो, मैंने 22 बोला, इसके आगे नहीं बोला मैंने, ठीक है। जो पब्लिक है मैं वही बताऊंगा, प्राइवेट वाले अभी नहीं डिस्कस कर सकता, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। 22 फेजेस है टोटल, और हर फेज में कम से कम 3 से 4 टॉपिक मैक्स हैं। मैं उनको कम कम करके और कम कर दूंगा, क्योंकि जो मेन है, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, वही बताऊंगा। अब आप सोचोगे यार ये तो कभी आपने लाइव पे बताया नहीं, तो आप इसे क्यों बता रहे हो? तो वो चीज़ नहीं होने वाली इस बार। कोई ओवर नॉलेज नहीं होगी पहले की तरह। इट विल बी वेरी सिंपल। अब इसके अंदर जो सबसे मेन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करोगे, विच इज नोन एज दी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, आरओएस। नेक्स्ट आप यूज करोगे एक लाइन जिससे सारी की सारी सिंप्लिसिटी होती है, इसके अलावा और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यूएफएल। देखो ये नाम सारे मेरे अपने बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्यूएफएल है, ऊपर से सेकंड आपके पास चीज आती है सीसीपीज,
जिसके बारे में आपको भी बता रहा था कि मैं इनको बताऊँगा, तो इनका सबसे पहला टॉपिक यही है, ठीक है? सीसीपीज़ और उसके बाद आता है आपके सामने सीसीपीज़। ध्यान से देखो इसमें स्मॉल सी है, इसमें कैपिटल सी है, ठीक है? उसके बाद आपके सामने आती है कुछ मार्केट की बेंडिंग मार्केट, टीबीसी, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। फिर आपके सामने आता है ट्रेंड लाइन्स के लेके, टीएलसी, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। अब आप सोचोगे इतना सारा कैसे हुआ? सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो पसंद आता है आप वो पढ़ो, ठीक है? आपको पसंद आता है मुझे सिर्फ़ आरओएस सीखना, आरओएस सीखो, कोई दिक्कत नहीं। ये बस एक किताब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपको पसंद आए आप वो चीज़ यूज़ करो। मैं यूज़ सारी चीज़ें करके दिखा दूँगा। दिस इज़ द मेन थिंग। बाकी की बची हुई चीज़ें आपके इसके अंदर है। ये मेन है जो आपको मेरे हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है? ये क्यूएफएल आरओएस के अंदर ही आप इसमें क्यू भी लिख सकते हो, कई सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या है, क्या नहीं है। सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सिंपल हो गया? पहले से भी ज़्यादा? सिंपल हो गया? मैं सारे यूज़ कर लेता हूँ बट मैं मेनली यही 2 ये 3 यूज़ करता हूँ, ये और ये। लाइव स्ट्रीम पे आपको दिख जाएगा। मेनली होते सभी यूज़ हैं, इनडायरेक्टली सभी यूज़ होते हैं बट जो ड्राइंग्स दिखती हैं, वो इन तीनों की ही आपको दिखेगी क्योंकि कुछ चीज़ें ना साइकोलॉजिकली होती है कि हाँ, हम देख लेते हैं लेकिन उसको लगाओगे थोड़ी आप, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? समझ में आ गया? यस। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट जब भी स्ट्रीम होती है, इसके बारे में, सीसीपीज़ के बारे में। इसके अंदर आपके सामने आएँगे हैमर कैसे काम करता है, हैमर कहाँ काम करता है, हैंगिंग मैन कहाँ काम करता है, मारूबोज़ू कहाँ काम करता है, शूटिंग स्टार कहाँ काम करता है। तो जितने भी मेन सीसीपीज़ हैं, कैंडल्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है? मैं अल्फ़ाबेटिकल लेके सेंटेंस तक लेके जाऊँगा। पहले अल्फ़ाबेट समझाऊँगा, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। उसके बाद फिर सेंटेंस यानी कि जो ट्रेंड है वो कैसे फेक होता है, फेक आउट थ्योरीज़ में रियल कैसे होता है, आफ्टर इफेक्ट, लिक्विडिटी सब कुछ आ जाएगा इसमें। गॉट इट? ये था मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए। मैं इसको चलो